नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में पिछले वर्ष जुलाई में हुए विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक शरीफ उम्मान हादी की मौत के बाद ढाका सहित कई जिलों में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। मोहम्मद यूनुस ने जैसे ही इनकलाब मंच के नेता हादी की मौत की पुष्टि की, वैसे ही पूरे देश के विभिन्न भागों में हमले, तोड़फोड़ और आगजनी तेज हो गई। इनकलाब मंच ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि बांग्लादेश के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी को उनके परिवार के अनुरोध पर आज देश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में दफनाया जाएगा। उस्मान हादी के शव को ढाका लाया जा चुका है। तो आपको बता दें कि जब से ये खबर सामने आई है तब से आपको बता दें यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो जलता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से कट्टरपंथियों के निशाने पर भी बांग्लादेश नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां बांग्लादेश में नजर आ रही है उससे आप समझिए कि क्या बांग्लादेश में जो परिस्थिति है वो सुधर पाएगी। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो स्थिति है, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं सुनिए ज़रा यहाँ पर किस तरह के हालात हैं, आप भी सुनिए। तो जगह जगह पर आगजनी हो रही है, जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं और बांग्लादेश में बवाल है। जी हां, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना खौफनाक मंजर है। आप देखिए बांग्लादेश में जो मंजर है वो काफी ज्यादा खौफनाक हो चुका है। जी हां, चिटगांव में एक और आवामी लीडर के घर पर हमला हुआ है। तो देखिए पहला मौका है नहीं, इस तरह के हालात जो है बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं। चिटगांव हिल ट्रैक्टर्स के पूर्व मंत्री के घर पर जो आगजनी है वो की गई है। इसके अलावा पूर्व आवामी लीग मंत्री वीर बहादुर के घर पर भी आग लगाई गई है। मतलब कि आप देखिए ढाका में न्यू एज के संपादक नूरुल कबीर पर भी हमला हुआ है, भीड़ ने इन पर भी हमला कर दिया। इसके अलावा हथजारी सांसद अनीस के घर पर भी हमला हुआ है। चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं बांग्लादेश में। इसके अलावा पूर्व जल संसाधन मंत्री का जो घर है वो जला दिया गया है। तो आप हालात समझिए क्या बेकाबू हो रहे हैं। आवास में तोड़फोड़ की गई है और आगजनी भी हुई है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। घर का सामान जो है वो ज्यादा अपने साथ ले गए हैं। कट्टरपंथी जो हैं वो अपने साथ घर का सामान लूट कर ले गए हैं। तो बांग्लादेश में जो मंजर है वो खौफनाक है। आखिरकार यहाँ पर अत्याचार कब तक होते रहेंगे हिंदुओं पर? ये देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले अभी भी होते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला है। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला है। जैन ईद में कनक कांति को पीटा गया। यहाँ पर आगजनी से पहले हिंदू नेता का घर भी लूटा गया, उसके बाद आगजनी की गई। हत्या के बाद पेड़ से बांधकर शव को जला दिया गया। आप देखिए निर्ममता की हद की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। जो अल्पसंख्यक हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं को घर से बाहर निकाल कर मारा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जमाते जो इस्लाम है नेता जो है वो हिंदुओं को धमका रहे हैं। जमाते इस्लामी के जो नेता है वो हिंदुओं को लगातार धमका रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो पिछले कुछ समय में बांग्लादेश के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो देशों के हिसाब से भी बदले हैं और वहां पर जो हालात हैं वो हद से ज्यादा खराब होते हुए कैसे नजर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए और श्रुति दास गुप्ता भी जुड़ेंगी। फिलहाल आपको बता दें कि मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़े हुए। प्रफुल्ल